Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is how to achieve 65 overall in PTE. एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर मेरे स्पीकिंग में 46 आए हैं, राइटिंग में 69, रीडिंग में 52, लिसनिंग में 63 और ओवरऑल बनते हैं 56। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके स्कोर अच्छे आने के बावजूद भी जो ओवरऑल होते हैं वो कई बार कम होते हैं, आपने देखा होगा। बट इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते टिप्पणी, बिकॉज ये जो स्कोर देते हैं ये सारे पीटी वालों का कैलकुलेशन है अपनी। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बच्चे की गलती है क्या। पूरी वीडियो एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या पता आप भी कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पीकिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स आते हैं। मैं एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करूंगा। रीड अलाउड, रीड स्पीड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे राइटिंग सेक्शन। ठीक है, और रीडिंग में मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, री ऑर्डर पैराग्राफ, फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग वाले और फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग वाले। लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, highlight incorrect word and last but not the least write from dictation। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ब्रदर, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट बताऊंगा। अनइम्पॉर्टेंट है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, और ये सारे के सारे चार मैंने इसलिए इकट्ठे दे दिए, ये अनइम्पॉर्टेंट है। टोटल 7 टॉपिक्स जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्कोर कार्ड इनका जो राइटिंग के स्कोर है वो अच्छे गए हैं। राइटिंग के मार्क्स किन किन में होते हैं सबसे पहले हम वो देखें। ये टॉपिक होते हैं, मैं WW साथ में लिख देता हूँ। राइटिंग के स्कोर्स इन सभी में होते हैं। ठीक है, तो इनके राइटिंग और लिसनिंग चेक करो, दोनों सही गए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम किस में आई है? स्पीकिंग में आई है इनकी। मतलब कहने का ये हुआ कि इनकी लिसनिंग भी अच्छी गई है। देखो 63 आए हैं, दैट्स ओके। 60 इनका समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी ओके है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी अच्छा गया है। बिकॉज अगर राइट फ्रॉम डिक्टेशन अच्छा ना गया होता तो 69 नहीं आने थे। ये भी टॉपिक, ये भी इनका अच्छा गया है। प्रॉब्लम कहाँ पर आई है? रीडिंग में और स्पीकिंग में। सबसे बड़ी इनको मार जो पड़ी है वो स्पीकिंग में पड़ी है। देखो गाइस, इनका सबसे जो लोएस्ट पार्ट रहा है वो रहा है स्पीकिंग। स्पीकिंग में ये चारों के चारों टॉपिक इनके अच्छे नहीं गए। इनका सिर्फ अच्छा गया है डिस्क्राइब एन इमेज, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, फिर रीड अलाउड में भी इनकी गलती हुई है क्योंकि इनके रीडिंग के स्कोर नहीं आए, और ये तीनों के तीनों टॉपिक भी अच्छे नहीं गए, एवरेज गए हैं। उसकी वजह क्या है? ये देखो, रीडिंग और स्पीकिंग में दोनों में मार्क्स कम है। इन दोनों में कनेक्शन अगर हम ढूंढना चाहें तो आप देख सकते हो, रीडिंग के जो स्कोर होते हैं वो रीड अलाउड में होते हैं सिर्फ, और तो कोई स्कोर हुए है ही नहीं। तो अगर ये अच्छा गया है, समराइज इन टेक्स्ट में रीडिंग के नंबर होते हैं, ये अच्छा गया है, और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड अच्छा गया है, हाईलाइट करेक्ट समरी की मैं बात ही नहीं करूंगा, ये जो दो टॉपिक अच्छे गए हैं, तो अगर ये अच्छे गए हैं तभी ये आया 63। ठीक है ना, इनके लेवल की बात कर रहा हूं, इनको 65 ओवरऑल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इनके स्पीकिंग में कम से कम 70 तक आ जाते, ठीक है, और रीडिंग में 60 अबव आ जाते, तो इनका 65 निश्चिंत था। निश्चिंत कहते हैं हिंदी में, मतलब पक्का था। निश्चिंत में थोड़ा हिंदी में जरा बोल गया, मतलब पक्का था। अगर इनका स्कोर आ जाता 75 चाहिए आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग में, क्योंकि जरूरी नहीं है। देखो ये स्कोर 63 है, लिसनिंग में, राइटिंग में 69 है, सिर्फ यही वाला जो है आपका 65 से अबव गया है, और इसके अबव कितना गया है? +4 है।
और अगर 75 यहाँ पर आ जाता स्पीकिंग में तो यहाँ पर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर और बढ़ जाने थे। और लिसनिंग में चाहे 63 रहता, रीडिंग में 60 हो जाता तो भी कोई इशू नहीं था, 60-62। तो देखो 58 ईच और 65 ओवरऑल का जो टारगेट है इतना इजी नहीं होता है। आप अपना ये चेक करिए कि क्या आपका, हम अपने आप को कैसे जज करें, कैसे देखें कि हम घर में बोल पा रहे हैं सही या नहीं। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है गाइस, मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको बताया जाएगा कि ये गलती है, ऐसे आपने करनी है, ठीक है। घर में बैठ के प्रैक्टिस करके कई बार बच्चे स्कोर नहीं ले पाते, हर एक का अपना अपना अलग अलग लेवल होता है। तो आप अपने लेवल को पहले पहचानिए फिर पेपर देने जाइए। तो इनको मैं यही सलाह दूंगा, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर। अगर मैं सोचूं कि इनका रीड अ लेक्चर अच्छा नहीं गया तो 67 स्कोर कैसे आ गए, ठीक है ना। इनका ये रिपीट सेंटेंस तो मान लो कुछ हुआ ही नहीं इनका सही, वो इम्पैक्ट हो सकता है कि कुछ भी रीजन हो सकता है कि आप रुक रुक कर बोल रहे हैं। अब राइटिंग के केस में बच्चा अच्छा स्कोर इसलिए लेके आता है क्योंकि उसको लिखना होता है। बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बोलने में, बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। तो वो आपको देखना पड़ेगा, टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे स्पीकिंग में 46 क्यों आए। अगर आप रुक रुक कर बोल रहे हो तो भी नहीं आएंगे नंबर, तेज बोल रहे हो नहीं आएंगे, स्लो बोल रहे हो नहीं आएंगे। वो एक टीचर ही आपको बता सकता है इस केस में। सो दोबारा पेपर देने की बजाय ना आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि आपकी एक्चुअल में गलती क्या है, या आप घर में बैठ के हमारा स्टडी प्लान भी बाय कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करिए, आपको सारे स्टडी प्लान्स वहां से घर में बैठ के, एग्जाम से एक दिन पहले आप कौन सा पैकेज लोगे, ये वाला, 5 दिन रह गया ये वाला, 10 दिन रह गया ये वाला, 15 दिन रह गया ये वाला। सो प्रॉपर हमने एक बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।